नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, वो मैंने हॉन्टिंग नाम की एक सीरियल लगती थी डिस्कवरी पर। इसमें जो घटनाएं दिखाई थी दोस्तों, सारी सच्ची घटनाएं हैं। और इसमें एक साइकिक थी जिन्होंने ये सारी कहानी कही है दोस्तों। उसके हिसाब से उन्होंने जो कहा है दोस्तों, वो हमसे ये कहती है दोस्तों कि एक बार उनको बुलाया गया था एक घर में, जहाँ पर ये कहा गया था कि शायद वहाँ पर कोई एक नेगेटिव आत्मा या फिर भूत, हम किसी से कह सकते हैं, एक स्पिरिट थी उस घर में। तो इस वजह से वो वहाँ पर गई थी दोस्तों। और वहाँ पर जाने के बाद उनको ये दिखा वहाँ पर कि एक तकरीबन 22-23 साल का लड़का उस घर में था, मतलब उसकी आत्मा थी। और वो जो आत्मा थी दोस्तों, एकदम बुरी आत्मा हम उसे नहीं कह सकते। वो जो साइकिक थे उनके साथ बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते थे। और साइकिक ने उसको पूछा कि तुम ये सारी यहाँ पर क्यों हो, या फिर तुम्हारी मांग क्या है, या फिर तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तब साइकिक को उस लड़के ने बहुत अच्छे से अपने जवाब दिए दोस्तों। और बहुत ही अच्छे से, जैसे हम दोस्त या फिर एक नए वगैरह इंसान जिस तरह से बोलते हैं, उस तरह से उन्होंने उसके साथ बात की। तो वो साइकिक ये कह रही थी कि उस लड़के ने उसको ये कहा। और उस लड़के ने दोस्तों, ये कभी कभी क्या होता है कि साइकिक को कुछ चीज़ें दिखाते भी है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे चीज़ें दिखाते हैं ना, समझो बोट हमें निकालनी है तो हम बोट निकाल कर दिखाते हैं। तो वैसे उस जो आत्मा थी उस लड़के के, उसने इस साइकिक को बहुत सारी चीज़ें ऐसी आंखों, मतलब जैसी उसके साथ घटी थी, वो सारी चीज़ें दिखाई उसको। तो वो साइकिक ने अभी उसके बारे में जो कहा है वो आपको मैं कहता हूँ। वो साइकिक ने ये कहा है, ये जो लड़का था उसका नाम है डेरिक, और तकरीबन 10 से 12 साल हो गए वो उसी विभाग में रहता था जहाँ पर इनका घर था, जहाँ पर ये गई थी, जिस घर में, उसी एरिया में वो रहता था। और वो ऐसा लड़का था दोस्तों कि जैसे होते हैं ना कुछ लोग टपोरी टाइप के वगैरह, उनको ज़्यादा फिक्र नहीं होती दुनिया की, वो हमेशा दूसरे पर रौब झाड़ते हैं, या फिर इनको कितना भी समझाने के लिए जाओ ये समझते कभी भी नहीं, और खुद नहीं अपने ही चलाते हैं हमेशा। तो वैसा एक लड़का था दोस्तों। और ऐसे जो लड़के होते हैं उनको कोई भी मतलब रिस्पेक्ट नहीं देता, उनकी इज़्ज़त नहीं करता। तो इनको भी कोई पड़ी नहीं होती। तो वैसा वो लड़का था। और एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि एक बहुत एक सीधा साधा लड़का था, उसको इसने अपना दोस्त बनाया। वो सीधा साधा जो लड़का था वो वो बहुत ही अच्छा लड़का था। और वो डर के ही मतलब ये कुछ उसको बाद में कोई मतलब तकलीफ़ वगैरह ना दे, इस वजह से वो उसके साथ रहता था कभी कभी। एक दिन ये जो डेरिक था, जो पानी की टंकी होती है आपने देखी होगी दोस्तों, वो एकदम ऊपर होती है। तो वैसे ही उस एरिया की जो टंकी थी, वहाँ पर डेरिक उसको लेकर गया और कहा कि चलो हम वहाँ पर चढ़ते हैं और ऊपर जाकर बैठते हैं खुली हवा में। तब वो लड़का दोस्तों बहुत ही डरने लगा, क्योंकि उसने कहा कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन डेरिक ने उसको ज़बरदस्ती वहाँ पर लेकर गया और डेरिक वहाँ पर शांति से बैठ गया। लेकिन ये जो दूसरा लड़का था दोस्तों, वो नीचे देखकर बहुत ही डर रहा था। आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। ऐसे वक्त में वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाते ऐसे नीचे देखकर। तो वैसे वो किसी तरह से सीढ़ियों के ऊपर तो चल गया, लेकिन ऊपर से जब नीचे देखता था तब उसको बहुत डर लगता था। तो वो बहुत ही पीछे लगने लगा डेरिक के कि चलो घर चलो, मुझे डर लग रहा है यहाँ पर। लेकिन डेरिक को किसी की पड़ी नहीं थी, और उसको नहीं पता था कि वो शायद डर रहा है। तो डेरिक ने भी उसके अनसुना कर दिया उसकी बातों को। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा वाक़या हुआ दोस्तों कि जो दूसरा लड़का था वो वहाँ से गिर गया। वो क्यों गिरा, कैसे गिरा, इन सारी चीज़ों को भी उसने दिखाया है। उसका पैर वहाँ पर फिसल गया था वो नीचे जाते समय। डेरिक ने उसको कोई ये नहीं की थी, मारा था वगैरह, लेकिन वो अपने आप ही गिरा था दोस्तों। तो ये जो सारी चीज़ें हुई, उसका बहुत ही बड़ा धक्का डेरिक को लगा। उसको ये लगा कि किसी अच्छे इंसान के साथ उसने बुरा किया। वो नहीं कह रहा था ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको ज़बरदस्ती लेकर आया। और वो जो लड़का था मेरी वजह से चला गया इस दुनिया से। ये जो पश्चाताप था दोस्तों, वो बात उसको बार बार चुभ रही थी, और वो वहाँ से उस वक्त भाग गया। लोगों को यही लगा कि शायद वो गिर गया होगा लड़का, या फिर उसने सुसाइड वगैरह की होगी, ऐसे लोगों को लगा वहाँ पर। सच में किसी को पता ही नहीं था कि इसके पीछे डेरिक था, या फिर डेरिक ने उसको वहाँ पर लेकर गया था। वो वहाँ पे से नीचे गिर गया, इसमें डेरिक की कोई भी गलती नहीं थी। धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ कि ये जो चुभती रही थी बात डेरिक को, वो इतने बाद में चुभने लगी कि वो दिन भर दोस्तों नशे में ही रहने लगा। और उसको बहुत टेंशन होने लगी इन सारी चीज़ों की। वो घर के अंदर ही रहता, और बहुत ही उसको लगने लगा कि उसने इतना बड़ा कैसे गुनाह कर लिया।
धीरे धीरे दोस्तों बाद में डेरिक के साथ क्या हुआ, तो उसने खुद की ही जान ले ली, उसने आत्महत्या कर ली दोस्तों। और इस वजह से इस तरह से वो दोस्तों इस दुनिया से चला गया। लेकिन फिर भी दोस्तों क्या हुआ कि उसके जीवन के जाने के बाद, मतलब वो ज़िंदा था, उसके आत्मा ने शरीर छोड़ने के बाद भी ये जो अफसोस है वो उसका पीछा नहीं छोड़ा। और इसके बाद जब कुछ आत्माएं उसको लेने के लिए आई, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं था, लेकिन फिर भी डेरिक की जो आत्मा थी वो फिर से जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार यही कह रही थी कि मैंने उसका बुरा किया है, मैंने उसका बुरा किया है। तो ऐसी ही जो डेरिक की आत्मा थी दोस्तों, वो इसी तरह से भटक रही थी और वो उस घर में आई थी जहाँ पर इस साइकिक को बुलाया था। तो साइकिक ने दोस्तों उसको बहुत ही अच्छे से समझाया, एक माँ जैसे बेटे को समझाती है वैसे उसने उनको समझाया और कहा कि तुम ज़रा भी चिंता मत करना, तुमने जो भी किया है जानबूझ के नहीं किया है, और इसमें अगर तुम्हारी गलती हुई भी तो भी तुम्हें पश्चाताप हुआ है, इस वजह से तुम चिंता मत करना। तुम एक आत्मा के स्वरूप हो, अभी तुम एक इंसान नहीं हो, इस वजह से तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तुम उस आत्मलोक में चले जाओ। और उस साइकिक ने दोस्तों उसके लिए प्रार्थना की और वहाँ पर एक उच्च बली आत्मा को कहा कि तुम उसके लेने के लिए आओ और यहाँ से उसको मुक्ति दिलाओ और आत्मलोक में लेकर जाओ जहाँ पर उसका आगे का सफ़र तय होगा। तो इस तरह से दोस्तों डेरिक ने भी ये सारी चीज़ें मानी और प्रार्थना करने के बाद उच्च बली आत्माएं उसको लेकर गई और डेरिक ने भी जाते वक्त उस साइकिक के दोस्तों शुक्रिया अदा किए। ऐसी जो चीज़ें होती है, डेरिक की जो आत्मा थी दोस्तों वो एक अच्छी आत्मा थी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बुरी भी आत्माएं होती है जो दूसरों को परेशान करती है। तो इस वजह से ऐसी जो आत्माएं होती है कि कभी कभी हम कहते हैं दोस्तों कि भूत वगैरह, लेकिन ये चीज़ें भी उतनी सच है कभी कभी। लेकिन जितना हो सके मैं यही कहूँगा कि दोस्तों कि ऐसी चीज़ों से दूर रहने के लिए एक तो ऐसी चीज़ों के बारे में हमें सोचना नहीं है, कभी भी किसी की आत्मा को या फिर किसी को भी इस तरह से आकर्षित नहीं करना है। और इतना ही मैं कहूँगा कि अपने दिल में दोस्तों इस नेगेटिविटी को ज़रा भी जगह नहीं देनी है। जिनके अंदर नेगेटिविटी वगैरह होती है या फिर ज़्यादा डर होता है ऐसी चीज़ों को लेकर, उनको कोई भूत वगैरह दिखता तो नहीं, लेकिन फिर भी वो डरते रहेंगे या फिर अंधेरे में बार बार देखते रहेंगे, तो इस चीज़ से दोस्तों थोड़ा सा आकर्षित कभी कभी होते हैं। इस वजह से इसके बारे में हमें नहीं सोचना, मैं जितना हो सके इतना ही हमें सोचना है कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में सोचें, हम मतलब प्रकाश के बारे में सोचें, ना कि अंधकार के बारे में। तो ये जो डेरिक की कहानी है वो हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमें ऐसा जीवन में कुछ भी नहीं करना जिससे हमें पश्चाताप हो, हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे किसी को दुख हो। और ऐसी मतलब जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसको भी बहुत बहुत आत्माएं आई थी लेने के लिए, तो वो नहीं गया, लेकिन एक ऐसा वक्त क्षण आया जहाँ पर वो वहाँ पर गया और बाद में उसका आगे का सफ़र भी शुरू हुआ होगा। दोस्तों आज की इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।